मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान एक मुख्तसर मगर अहम दौरे पर हिंदुस्तान पहुंच गए हैं। नई दिल्ली एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उनका इस्तकबाल किया, जो इस दौरे की सिफारती अहमियत को वाज़ेह करता है। दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब मशरिक़ वस्ता में ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात में कशीदगी, गजा की सूरत हाल और खित्ते की मजमूई बेचैनी आलमी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। सदर शेख मोहम्मद बिन जायद और वज़ीर आज़म मोदी के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, दिफाई ताउन, तवानाई और इलाकाई सलामती समेत मुतअद्दिद अहम उमूर पर बातचीत मुतवक्का है। आला ओहदे का चार्ज संभालने के बाद ये मुत्तहिदा अरब अमारात के रहनुमा का हिंदुस्तान का तीसरा सरकारी दौरा होगा और गुज़श्ता एक दिहाई में मुल्क का 5वां दौरा होगा। वज़ीर तिजारत व सनअत पीयूष गोयल ने पीर को अमेरिका के सफ़ीर सर्जियो और अमेरिकी जेरीवेंस से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ममालिक के लीडरान ने दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया। याद रहे कि हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान दो तरफा तिजारती मुआहदे पर मुज़ाकरात जारी है, जबकि अगस्त से अमेरिकी इंतजामिया ने हिंदुस्तानी अशिया पर 50% दरामदी ड्यूटी आयद कर रखी है। पीयूष गोयल ने कहा, दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर मुफीद और मुस्बित गुफ्तगू हुई है। हिंदुस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान एक तारीखी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है, जिसका बाज़ाब्ता ऐलान 27 जनवरी को मुतवक्के होगा। अगर ये मुआहदा तय पाया जाता है तो यह अब तक का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तिजारती मुआहदा होगा, जो 27 यूरोपीय ममालिक पर मुश्तमिल यूरोपीय यूनियन के साथ किया जाएगा, जो हिंदुस्तान की बड़ी दरामदी मंडियों में शामिल हैं। माहिरीन के मुताबिक मुआहदा न सिर्फ दोनों फरीकों के दरमियान तिजारत को नई रफ्तार देगा, बल्कि हिंदुस्तान और यूरोपीय यूनियन के इक़्तिसादी ताल्लुकात में एक अहम स्ट्रेटेजिक तब्दीली साबित हो सकता है। पेश तफसीली जायजा इस रिपोर्ट में। हिंदुस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। इस अहम मुआहदे का बाज़ाब्ता ऐलान 27 जनवरी को मुतवक्का है। अगर ये मुआहदा तय पा जाता है तो ये अब तक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तिजारती मुआहदा होगा, जो 27 ममालिक पर मुश्तमिल यूरोपीय यूनियन के साथ किया जाएगा, जो हिंदुस्तान की बड़ी बरामदी मंडियों में शामिल है। माहिरीन का कहना है कि ये मुआहदा दोनों मईशतों के लिए नुमाया इक्तिसादी फ़वाइद लेकर आएगा। माहिरीन के मुताबिक इंडिया यूरोपीय यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट महज एक तजारती समझौता नहीं, बल्कि दोनों फरीकों के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की नई सिमत का आगाज़ है। ये मुआहदा हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता आलमी वैल्यू चेन में शामिल होने का मौका फराहम करेगा, जबकि यूरोपीय यूनियन को एक वसी, मुस्तहकम और तेज़ी से बढ़ती हुई मंडी तक रसाई हासिल होगी। बरामद कुनंदगान का कहना है कि इस मुआहदे से टेक्सटाइल और मलबूसात, दवासाजी, केमिकल्स, इंजीनियरिंग मसनूआत, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर, पेट्रोलियम मसनूआत और आयरन व स्टील जैसे शोबों को खास फ़ायदा पहुंचने की तवक्को है। यूरोपीय यूनियन के टैरिफ मरहलावार ख़त्म होने के बाद अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आइंदा 3 बरसों में हिंदुस्तान की यूरोप को बरामदात दुगनी हो सकती हैं, जिससे हिंदुस्तान मसनूआत की मुसाबकत और मंडी तक रसाई में नुमाया इजाफा होगा। माशी माहिरीन का कहना है कि ये मुआहिदा लेबर इंटेंसिव और एक्सपोर्ट पर मबनी शोबों के लिए ख़ास तौर पर अहम है, जो हालिया अरसे में अमरीकी मंडी में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। साथ ही फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबों में भी बेहतर मार्केट एक्सेस की उम्मीद की जा रही है, जिससे भारत यूरोपीय कंपनियों के लिए एक मुतबादिल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर उभर सकता है। कॉमर्स और इंडस्ट्री के वजीर पीयूष गोयल इस मुआहिदे को मदर ऑफ ऑल डील्स करार दे चुके हैं। उनके मुताबिक ये एक ऐसा विन विन मुआहिदा है जो हिंदुस्तानी बरामदात को नई मंडियां फराहम करेगा, किसी एक मुल्क पर इन्हिसार कम करेगा और हिंदुस्तानी सनतों को यूरोपीय वैल्यू चेन का हिस्सा बनने में मदद देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। हिंदुस्तान। नई दिल्ली में हिंदुस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के सिमत एक अहम पेशरफ्त सामने आई। यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने बताया कि दोनों ममालिक के दरमियान हर साल 5 लाख मीट्रिक टन LNG को फराहमी के लिए एक तवील मुद्दती मुआहदा तय पाया गया है। ये समझौता तवानाई के शोबे में दो तरफा ताउन को नई रफ्तार देने वाला करार दिया जा रहा है। The UAE has always been a premier energy partner for India, and therefore building on this comprehensive energy partnership, a long-term agreement for the supply of 0.5 million metric tons of
LNG per annum was concluded during the visit. The UAE is now the second largest supplier of LNG to India. In addition, an MOU on food safety and technical requirements was also signed, which will provide for sanitary and quality parameters to facilitate trade, exchange, promotion of cooperation in the food sector, and encourage food products and other agricultural product exports from India to the UAE. It will benefit the farm. बीजेपी की क़यादत में एक बड़ी तंजीमी पेशरफ्त सामने आई है। पार्टी के सीनियर लीडर और रिटर्निंग ऑफिसर के लक्ष्मण ने ऐलान किया है कि नितिन नवीन बीजेपी के नए कौमी सदर बनने जा रहे हैं, क्योंकि इस ओहदे के लिए वो वाहिद उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के तमाम बड़े रहनुमाओं की हिमायत के साथ नितिन नवीन का बिला मुकाबला इंतखाब तकरीबन तय माना जा रहा है। पार्टी के अंदरूनी इंतखाबी अमल और मुख्तलिफ रियासतों से मिलने वाली मजबूत तायद ने इस ऐलान को खास अहमियत दे दी है। बीजेपी लीडर नितिन नवीन मंगल 20 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी के नए कौमी सदर की हैसियत से ओहदा संभालेंगे। ज़राए के मुताबिक वो चार्ज लेते ही पार्टी के तंजीमी ढांचे और मोदी हुकूमत में अहम तब्दीलियों की बुनियाद वहां से नजर आएगी। कहा जा रहा है कि कम उम्र में दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी की क़यादत संभालना इस बात का इशारा है कि बीजेपी साल 2029 और उसके बाद की सियासत के पेश नज़र ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान क़यादत को आगे लाने पर तवज्जो देगी, जिसके असरात मरकज़ी हुकूमत में भी दिखाई दे सकते हैं। अभी हम मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय के अंदर, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के लिए चुनाव की जो प्रक्रिया वो चल रही है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी की सीनियर लीडर दर्शना जरदोशी जी। मैम, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की तमाम प्रक्रिया है, किस तरह से देख रही हैं आप तमाम चीज़ों? पूरी ट्रांसपेरेंसी से, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उन्होंने एक अपना सिस्टम बनाया है, पार्टी विद द डिफरेंस। सभी राज्यों के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य जो अपने समर्थन के साथ में नितिन नवीन जी का फॉर्म में साथ में आज नॉमिनेशन दाखिल करेंगे और कल सुलहवी प्रक्रिया में निर्विरोध वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का कमान संभालेंगे। मैम, पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक नौजवान जो है बीजेपी की कमान संभाल रहे हैं, ऐसा पहली बार हो रहा है, तो कितनी उम्मीदें, कितनी तवक्कुआत हैं, क्या कहना चाहेंगे? भारत युवाओं का देश है, 65% पॉपुलेशन युवा है और युवा की बहुत अपेक्षा है। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ते हुए इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया है, डेवलपमेंट किया है, वो सब लोगों को पता है और इसी को लेके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी बहुत उत्साहित है, उनके साथ जुड़े रहेंगे। नितिन नवीन जी के साथ में बहुत सारे मोर्चे, सेल और उसके साथ में पूरी टीम होती है, तो हमेशा टीम वर्क से भारतीय जनता पार्टी चलती है। कोई एक परिवार से या अकेले एक नेतृत्व के नाते कोई डिसीजन नहीं होता, सामूहिक होता है। जो पुराने लोग होते हैं, जो वरिष्ठ होते हैं, उनका मार्गदर्शन रहता है, नए लोग उसका हाथ पैर बनकर वो नीचे तक योजना का पहुंचाते हैं। दर्शना जी, आपने भी वोट डाला है, कितनी खुशी है, कितना उल्लास है, कितने तमाम चीज़ें हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत आनंद का विषय है कि आज नितिन नवीन जी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया में हम लोग शामिल हुए हैं और गुजरात जो प्रधानमंत्री जी का खुद का एक प्रदेश है, अमित भाई का है, तो हम लोगों का तो उत्साह और भी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी दर्शना जरदोशी जी। बाकी आप देख सकते हैं कि अभी हम बीजेपी कार्यालय के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम तरह से जो है तमाम लीडरान वोट कर रहे हैं और जो अपनी अपनी जिस तरह से इससे पहले जो है जो देश के बड़े जो लीडरान थे वो तमाम लोगों ने वोट किया है और नितिन नवीन क्योंकि पूरी तरह से ही चुने जाएंगे, क्योंकि इससे पहले वर्किंग प्रेसिडेंट थे, लेकिन अब 2 दिन का ये तमाम प्रक्रिया है। इसके बाद जो है पूरी तरह से डिसाइड हो जाएगा कि नितिन नवीन ही राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे। कैमरा बलवंत सिंह के साथ मोहम्मद गुफरान अफरीदी, मुंसिफ टीवी, दिल्ली। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट और लोकसभा में कायद अपोजिशन राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर शदीद तनकीद करते हुए इल्जाम आयद किया कि हुक्मरान जमात इक़्तिदार को मरकज तक महदूद रखना चाहती है और अवाम की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। केरला के शहर कोची में एक अवामी जलसे से वो खिताब कर रहे थे। And you must remember that the idea of the 73rd and 74th constitutional amendment was that of the Congress party. ഈ ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിൽ നാം ഓർക്കേണ്ടത് ഭരണഘടനയുടെ 73ഉം 74ഉം വരുന്ന പരിച്ഛേദങ്ങൾ, ആ മാറ്റങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്, ഭേദഗതികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഈ ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിൽ ഓർക്കേണ്ടതാണ്. The foundation of the constitution is one man, one vote. And the idea is that every single Indian citizen should have voice in
the running of our country. ഭരണഘടന ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിക്ക്, ഒരു പൗരന് ഒരു വോട്ട് എന്നുള്ള നിലയിലാണ്. ആ ഒരു വോട്ട് ഓരോ പൗരന്റെയും ശബ്ദമാണ്. അത് സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അനിവാര്യതയാണ്. If you look slightly deeply at the difference between the BJP, the RSS, and us, the Congress Party, you will see that they stand for centralization of power and we stand for decentralization of power. RSSും BJPയും കോൺഗ്രസും തമ്മിലുള്ള ആശയപരമായ അന്തരം അത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം RSSും BJPയും ഭരണ സംവിധാനങ്ങളുടെ അധികാരത്തിന്റെ കേന്ദ്രീകരണത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വികേന്ദ്രീകരണം ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്നുള്ളത്. They want compliance from the people of India. They do not want to hear the voice of the people.